17 सितंबर 2024 दोपहर करीब 3 बजे इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लोयड ऑस्टिन को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि लेबनान में एक ऑपरेशन होने जा रहा है। ठीक 30 मिनट बाद लेबनान की राजधानी बेरूत के एक सुपरमार्केट में एक शख्स की जेब में धमाका होता है। वह इंसान वहीं पर गिर जाता है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो ऐसे सैकड़ों लोग थे जो घायल हो चुके थे। शाम होते होते पता चलता है कि 3000 पेजर्स में एक साथ ब्लास्ट हुआ, जिसमें लगभग 13 लोगों की जान चली गई और लगभग 3000 लोग घायल हो गए। अब ऐसे ब्लास्ट यही नहीं रुकते हैं, अगले दिन वोकी टोकी में भी ऐसे ब्लास्ट होते हैं और 14 लोगों की जान चली जाती है। अब इन हमलों से हुआ यह कि हिजबुल्लाह का पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो तबाह हो जाता है। अब इतना बड़ा हमला हुआ तो लाजमी था कि शक एक ही देश पर होना था और वो था इजराइल। कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया होगा और कैसे इंटेलिजेंस ने काम किया होगा, ये अंदाजा लगाना भी नामुमकिन सा है। आज से 28 साल पहले एक ऑपरेशन के तहत इजराइल ने सेलुलर फोन के जरिए हमास के सीनियर मेंबर याह्या अय्याश की हत्या की थी। 1990 के दशक में अय्याश पर अलग अलग धमाकों में इजराइल के करीब 60 लोगों को मारने का इल्जाम है। हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों पर इस घटना का इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने मोबाइल छोड़कर सैटेलाइट फोन और रेडियो वेव से चलने वाले पेजर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी तरह 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायली सेना ने जब पलटवार करना शुरू किया तो एक बार फिर हिजबुल्लाह ने मोबाइल के इस्तेमाल को अपने लिए खतरा बताया। पिछले कुछ महीनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास के कई बड़े कमांडर्स को मार गिराया है। इन हमलों से परेशान हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरल्लाह ने एक स्पीच में कहा कि इजराइल को अब एजेंट्स की जरूरत नहीं है, वह आपके जेब में है। मोबाइल फोन घातक इजरायली एजेंट हैं। हसन नसरल्लाह के बयान के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के लोग स्मार्टफोन का यूज करना बंद करने लगे। ऐसे में हिजबुल्लाह को कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसा डिवाइस चाहिए था जो हर तरीके से सुरक्षित हो और फिर हिजबुल्लाह ने पेजर का उपयोग शुरू किया। पेजर एक वायरलेस डिवाइस है। 1950 में पहली बार न्यूयॉर्क सिटी में इसका यूज़ किया गया। 1980 तक पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होने लगा, लेकिन 2000 के बाद वॉकी टॉकी और मोबाइल फ़ोन ने इसकी जगह ले ली। पेजर के जरिए आप वॉइस मैसेज और अल्फ़ा न्यूमेरिकल मैसेज भेजे जा सकते हैं। इसे बातचीत का बेहद सुरक्षित माध्यम माना जाता है, जिसे कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी आसानी से ट्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि न तो इसमें जीपीएस होता है और न ही इसमें कोई आईपी एड्रेस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पेजर इतना सुरक्षित है तो फिर लेबनान के लड़ाकों के पेजर में विस्फोट कैसे हुआ। तो जरा इस पेजर्स की कहानी भी सुनिए। जिन पेजर्स में धमाके हुए वो ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो के पेजर AR924 हैं। 2022 से अगस्त 2024 तक गोल्ड अपोलो कंपनी ने 2,60,000 पेजर एक्सपोर्ट किए, जिनमें से करीब 5,000 पेजर इसी साल लेबनान आए थे। अब यहाँ एक्सपर्ट कहते हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और खुफिया ऑपरेशन करने वाली यूनिट 8,200 नए पेजर डिवाइस की असेंबली लाइन को क्रैक करके सेल कंपनियों के जरिए डिवाइस में विस्फोटक प्लांट किए और फिर यही पेजर हिजबुल्लाह को सप्लाई कर दिए। पेजर ब्लास्ट के बाद से ही इन्हें बनाने वाली कंपनियों पर शक किया जा रहा है। इसमें ताइवान, हंगरी और बुल्गारिया की कंपनियों के नाम भी शामिल है। ताइवान की BAC कंसल्टिंग ने हिजबुल्लाह को पेजर सप्लाई किए थे। पेजर में विस्फोट के सवाल पर कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिस्टियाना बार्सोने ने कहा कि वो पेजर नहीं बनाती, सिर्फ इंटरमीडिएटर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बुल्गारिया की नोटा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी ने भी हिजबुल्लाह के लिए पेजर बनाए। बताया जा रहा है कि इजराइल की एक शेल कंपनी जिसके मालिक रिंसन जूस केरल की वायनाड में जन्मे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोसाद ने 2022 से ही हमलों की योजना बनाना शुरू कर दिया था। 17 सितंबर को एक स्पेशल कोड के जरिए सभी पेजर्स को ब्लास्ट कर दिया गया और इस विस्फोट को अंजाम दिया गया। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के एक हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने एक दिन में जितनी आंखें निकाली है उतनी उन्होंने अपने 25 साल के करियर में नहीं निकाली। दुश्मन के विस्फोटक वाले पेजर बनाना इजराइल के खतरनाक ऑपरेशंस की एक मानगी भर है। उसने इससे पहले भी खतरनाक ऑपरेशंस कर दुनिया को हैरान किया है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।